नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम एक ऐसे व्यक्ति से परिचय करेंगे जिन्होंने अपने अल्प दीक्षा काल में ही खाली देश भर में नहीं बल्कि विश्व भर में अपनी लोकप्रियता फैला चुकी है। तो ऐसे संत का नाम हमारे सामने है हठ योगी धैर्य मुनि। तो जानते हैं इनके दीक्षा से पहले एवं दीक्षा के बाद का समय की कार्यकाल। सो मेरा पहला सवाल है कि आप थोड़ा आपके परिवार के बारे में बताइए और आपके मन में किस तरह वैराग की भावना जागी और आप इस दीक्षा आप साधु बने, संत बने। सबसे पहले तो मैं अपने सभी दर्शकों को और हमारे धर्म प्रेमी बंधुओं का इस चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि मेरे परिवार के बारे में है, मेरा सांसारिक परिवार बहुत छोटा है, जिसमें मेरे सांसारिक पत्नी और 3 लड़कियां हैं। 2 की विवाह कर चुका हूँ और एक अभी गायिका के रूप में खुशबू कुंबट के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त है। ये छोटा सा परिवार मेरा है। और मैं दीक्षा से पहले मेरा व्यापार था और राजनीति में भी सक्रिय था, साथ में सामाजिक संगठनों में, और साथ ही मैं अन्य क्षेत्रों में भी लोकप्रियता था। अचानक मेरी दीक्षा हो गई। मेरे में 3 बड़ी बड़ी विसंगतियाँ थी। मैं अपने सांसारिक जीवन के अंदर 3 बड़ी बड़ी बीमारियों से ग्रसित था, अर्थात मेरा चलना भी मुश्किल होता था। साथ में मेरे घर में जिम्मेदारियां थी। कोई लड़का न होने की वजह से पत्नी और बच्चों का भार, साथ में मेरे माता पिता जो वृद्ध थे, उनकी भी देखभाल का जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। और मैं दीक्षा पर्याय से संबंधित, साधुता के जीवन से संबंधित मैं अनभिज्ञ था। हमारे शास्त्रों के अनुसार ऐसे व्यक्तित्व को दीक्षा नहीं दी जा सकती। दूसरा, मेरे राजनीतिक स्वरूप होने के कारण मैं थोड़ा गुस्सैल भी था, क्रोधी प्रकृति का था, और इस कारण से सभी को पता था कि ये दीक्षा नहीं ले सकते। दीक्षा इसके लिए बहुत दूर की बात है। परंतु एक दिन मेरा परिवार जोधपुर में रहता था और मैं दिल्ली में सक्रिय था। इस तरह से जोधपुर मेरा आना जाना लगा रहा। मैं शुरू से हंसी मजाक की प्रवृत्ति कर रहा, तो मैंने अपने घर में मजाक करी कि मैं दीक्षा ले लूँगा। उस पर सब मेरी मजाक उड़ाने लगे कि इतने तो बीमार चला नहीं जाता, राजनीति में आपको पद मिला हुआ बड़ा, लोकप्रियता अच्छी है, आता जाता कुछ है नहीं, गुस्सा स्वभाव है, आप कहाँ दीक्षा ले सकते हो। परंतु मैं ऐसे मजाक करता रहा और उसमें मेरी सांसारिक पत्नी थोड़ी आवेशित हो गई कि बेकार मेरे को छेड़ रहे हैं। वो तुरंत अंदर गई और एक डायरी लेकर आई और उसमें नीचे साइन कर दिया कि लेके बताओ दीक्षा कैसे लेते हो। बस इतनी सी बात हंसी मजाक की थी और मेरी दीक्षा हो गई। दीक्षा होने के बाद आज बड़ी अच्छी तरह से पालन हो रहा है और लगभग 7.5 साल के लगभग हो चुके मेरे को दीक्षा जैन संयम साधना अपनाते हुए। ये मेरा अतीत है और ये मेरा वर्तमान है। तुम्हारा साहब, अभी जैसे आप लोगों का मंगलिक देते हैं, आपने काफ़ी लोगों की बीमारियां, किसी की जो प्रॉब्लम्स है, अतः आपने उसको सबका निवारण किया आपके इस लोकस मंगलिक की साधना से। तो आप इस साधना के बारे में और आपके मंगलिक के बारे में जो इसका विज्ञान है, ये हमारे दर्शकों को समझाइए। वास्तव में मैं धर्म से कोसों दूर था। जैसा कि मैंने पहले कहा कि मैं इस धर्म के बारे में जानता नहीं था, क्योंकि मैं स्वयं जैन धर्म से ही हूँ, परंतु मैं थोड़ा दूर था। मेरे को दीक्षा लेने से पहले कुछ आता नहीं था, जो हमारे के लिए आवश्यक
सीखना होता है वो नहीं आता था। इसमें हमारे सबसे पहले एक प्रतिक्रमण होता है। दीक्षार्थी को कम से कम प्रतिक्रमण तो आना ही चाहिए, पर मुझे वो भी नहीं आता था। दीक्षा के पश्चात मैंने प्रतिक्रमण कर आरंभ किया, सीखना आरंभ किया, तो सबसे पहले एक लोगस नामक मंत्र है, वो मेरी आंखों में लगा और एक आंखों में अजीब सी चमक पैदा हुई। उसके कारण वो मेरे मन में उतरा और मैं उसकी साधना आरंभ कर दी, जो आज तक मेरी अनवरत जारी है। दूसरा, मेरे साथ में एक बात और थी कि मैं चलने फिरने में सक्षम नहीं था, और हमारे जैन धर्म में हमेशा चलना ही चलना होता है। ऐसे में मैंने उस दिन संकल्प लिया दीक्षा के साथ कि मैं अपनी बीमारियों को इन मंत्रों से और साधना से दूर करूं, और उसी दिन से मैं अपनी साधना में लगा रहा। मेरे को मात्र 6 माह हुए और हम एक जगह गए। वहाँ पे एक महिला बहन आई, वो अपने बच्चों को लेकर के, और उसने कहा कि मेरा बच्चा बोलता नहीं है, चलता नहीं है, 4 साल का हो गया, बड़ी मुश्किल हो रही है, लाखों रुपए खर्च कर दिए, अब क्या होगा। इस तरह से वो बात करने लगी। ये मामला महाराष्ट्र के सिल्लोड़ का है। उस समय मेरी दीक्षा को मात्र 6 माह हुए थे। चूँकि मैं अनजान था, मैं कुछ जानता नहीं था, परंतु मेरे मुंह से निकला, मैं मंगल पाठ सुना और ठीक हो जाएगा। लगातार 13 दिन मंगल पाठ सुनने के पश्चात वो बच्चा थोड़े कदम रखने लगा और उसके मुंह से आवाज़ आने लग गई। ये बात पूरे नगर में फैल गई, और उस दिन से मेरे को आभास हुआ कि अभी तो मैंने दीक्षा के साथ कुछ किया ही नहीं है, अभी मेरी कोई साधना हुई नहीं है। उसके पहले ही मेरे को प्रभु ने इतना बड़ा वरदान दे दिया, मेरे को ठीक कर दिया, और साथ में इस पंच परमेष्ठी के दरबार में जो आ रहा है वो ठीक होता जा रहा है। तो मैंने अपने पूरे जीवन को इस मंगल पाठ के लिए समर्पित कर दिया। उसके बाद लोकस की साधना आरंभ की। लोकस की साधना को मेरे को 6 महीने में जो उपलब्धि मिली वो निरंतर अब बढ़ती जा रही है, और आज इस देश में और विदेशों तक में हजारों लोग अपनी तमाम प्रकार की शारीरिक व्याधियों को और सांसारिक कठिनाई को दूर करके लाभ ले रहे हैं, धर्म के प्रति श्रद्धा रखते हुए। बस इसी तरह से मंगल पाठ आगे चलता गया, और मैं इसी तरह से साधना में उत्तरोत्तर बढ़ता गया। आज भी मेरी साधना अनवरत जारी है। 7.5 साल हो गए। 1 साल के अंदर 8.5 या 9 महीने मेरी साधना चलती है, और उसके अंदर भी कई कठिन तरह की विशेष साधना की जा रही है, जिसके कारण मेरा नाम हठ योगी पड़ा। और आज ये हठ योगी नाम पूरे भारतवर्ष में जैन समुदाय में, जैन संतों के अंदर मैं मात्र एक हठ योगी माना जाता हूँ, और ये नाम प्रचलित हो चुका। इसके साथ मेरी साधना, और साधना के साथ प्रभु ने मेरे हाथ में जो वरदान दिया, मेरे को आशीष बख्शी, वो आज मैं लोगों में बांटता जा रहा हूँ। और घर में मेरी एक ही प्रार्थना रहती है कि इस पंच परमेष्ठी के दरबार में चाहे कोई भी कैसा भी रोता है, हंसता हुआ जाना चाहिए, और ये ऐसा ही होगा। ये तो हमारा साथ बहुत अच्छी बात है, आपने इतने लोगों की मदद करी है। आप हठ योगी कहलाते हैं। आपने अपनी साधना के बारे में थोड़ा बताया, तो आप थोड़ा आपके साधना के बारे में इस तरह से बताइए, आप किस तरह से साधना करते हैं, थोड़ा दर्शकों को उतना मतलब वो बताइए। साधना हर व्यक्ति अलग अलग तरह से करता है। हम साधना के रूप में किसी से प्रतियोगिता या किसी का प्रतिस्पर्धा या तुलना नहीं कर सकते। साधना एक जगह बैठ करके, खड़े रह करके, अपने शरीर को तपा करके, अपने काया को सुखा करके नहीं की जा सकती है। जब तक आपके मन के भाव शुद्ध नहीं होंगे, तब तक आप किसी प्रकार की साधना करेंगे वो फलदायी नहीं होती। और अगर आपको किसी मंत्र विशेष की सिद्धि प्राप्त करनी है, तो उसके लिए कुछ शर्तें आवश्यक हो जाती हैं, जिनको आपको अपनाना पड़ता है। उसके बिना किसी प्रकार की सिद्धि संभव नहीं है। और आज के युग में वो जो हमारी सांसारिक जीवन की छोड़ने लायक चीज़ है, वो हम छोड़ नहीं पाते हैं। इसलिए सिद्धियां हमारे से बहुत दूर चली गई।
इसके लिए सबसे पहले आपको राग और द्वेष को खत्म करना आवश्यक है। आपके जीवन में अगर राग द्वेष का अंश मात्र भी है तो आपको सिद्धियाँ आपसे दूर रहेगी। इसलिए इसमें किसी प्रकार की जाति, पंथ, संप्रदाय, ऊंच नीच, भेदभाव आपको त्याग करना पड़ेगा। किसी प्रकार का आप इसमें राग द्वेष नहीं कर सकते। साथ में आपको स्व लाभ को त्यागना पड़ेगा। अगर कोई सिद्धि करने वाला व्यक्ति सोचे कि इससे मैं ये कर लूँगा, मेरा ऐसा कर लूँगा, तो सिद्धियों से कोसों दूर रह जाएगा। अतः स्व लाभ भी आपको त्यागना पड़ेगा। उसके साथ आपको कुछ कठिन तपस्याएं, कठिन का मतलब ऐसा नहीं है कि आप अपने हाथ टांग को बिल्कुल मोड़ दो, तोड़ दो, ऐसा नहीं है। कठिन का मतलब है कि आपके भाव उस साधना से इतने कठिन हो जाने चाहिए कि आपको उस साधना में रमण करें और उस तथ्य को पाने का लक्ष्य लेकर के आप जब निरंतर साधना करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी साधना फलदायी होगी और आपको सिद्धियाँ मिलेगी। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं हो सकती। परंतु अगर हम उसमें अपना स्वार्थ देख लिया तो ऐसी साधना, ऐसा फल आपसे निष्फल हो जाएगा और वो किसी प्रकार की काम आपका नहीं करेगा। तो सबसे आवश्यक शर्त है कि इसमें अपना स्वार्थ त्याग और राग द्वेष का त्याग करना आवश्यक है। उसके साथ आपको निरंतर कठिन तपस्या, तप साधना इत्यादि में रमण करना ही पड़ेगा, अन्यथा सिद्धियाँ नहीं मिलती है। आपको भावों के साथ, शुद्ध भावों, निर्मल भावों के साथ आपको करना पड़ेगा। इसमें हम कई तरह की क्रियाएं होती है। क्रियाएं हमारी उस साधना के अंदर साधक है, परंतु स्वयं साधना नहीं है, स्वयं वो धर्म नहीं है, स्वयं वो सिद्धियाँ नहीं है। सिद्धि पाने के लिए उन क्रियाओं को अपनाना पड़ता है। जो भी क्रिया बदल सकते हैं, क्रिया अपनी अपनी अलग होती है, परंतु साधना उसी तरह से होती है। जब कोई चीज़ आपको सिद्ध हो जाती है, सिद्धि की तरफ प्राप्त हो जाती है, सिद्धि की तरफ आगे चलते हैं, तो सबसे पहले हमको वाणी का उच्चारण से ही मिलता है, अर्थात वचन सिद्धि मिलती है। और वचन सिद्धि का अर्थ यह है कि आपके अचानक कोई शब्द मुंह से निकल जाए, किसी के लिए भी निकल जाए, वो पत्थर की लकीर, उसको भगवान भी नहीं टाल सकते। परंतु कोई ज़बरदस्ती कहे कि आप मुंह से हमको बोलो, तो वो सिद्धि नहीं होती, वो वचन सिद्धि नहीं कही जा सकती। अचानक निकला हुआ शब्द तो पत्थर की लकीर, अर्थात हमको सबसे पहले हमारे को वचन सिद्धि मिलती है। उसके बाद आप अपना स्वयं का कल्याण करते हैं और दूसरों का पर कल्याण करने के भी आप जागृत हो जाते हैं और आप उसको इतना फल मिलता है कि आपका जीवन स्वनिर्माण के साथ पर निर्माण के भी काम आता है। और इस तरह से साधना जनप्रिय होती हुई, लोगों का भला करते हुए अपना उत्थान करती है। यही साधना का मूल रूप है। सही बात। अब महाराज साहब, मैं कुछ ये पूछना चाहूँगा कि आप अभी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हो, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, पर ऐसा देखा जाए तो संतों के जीवन में इन चीज़ों का उपयोग हम सही नहीं मानते, पर आपने किस तरह आप इनको यूज़ करते हो और आपने किस तरह समाज में इसको स्वीकार्य बनाया, तो उस पर थोड़ा बताइए। हाँ, बात सही है इनकी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि हमारे जैन समाज में, जैन संतों के अंदर विशेषकर इन आधुनिक उपकरण से दूर रहा जाता है। इसमें कई प्रकार से हम दोष देखते हैं, पाप देखते हैं, इसलिए इसका उपयोग नहीं लिया जाता है। ये जैन धर्म दर्शनवाद की तरफ से बहुत सूक्ष्म है और जो जैन संत बनता है, इन सूक्ष्म बात को अपना करके अपने जीवन का, आत्मा का कल्याण करने का स्वरूप पैदा करता है। अर्थात जैन धर्म का एक मुख्य लक्ष्य है कि अपनी आत्मा का कल्याण करें और आत्मा के कल्याण के अंदर जो आधुनिक चीज़ आती है या और भी कोई चीज़ आती है जो हमारे को भटकाती है, राह भटकाती है, उसका त्याग करना एक स्वीकार्य है। अतः हमारे जैन संतों को इन आधुनिक, जैसे मोबाइल है, टीवी है या और भी कोई आधुनिक साधन है, इनका प्रयोग मना किया जाता है, अच्छा नहीं माना जाता है। परंतु जब हमने देखा कि हम इस आधुनिक वस्तुओं के विज्ञान के प्रयोग से हम इस धर्म को और गतिशील बना सकते हैं और इसको अंदर हम और अच्छे बनाते हुए एक साधना का स्वरूप दे सकते हैं। हमारे साथ किसी प्रकार की चर्चा हुई थी और हमारे मोबाइल पे किसी ने जब उंगली उठाई तो हमने उसी को कहा, किसी भी वस्तु में दोष कभी नहीं होता है, वस्तु के प्रयोग में दोष होता है कि आप उसका प्रयोग किस तरह से करते हैं। किसी भी वस्तु को विवेक योग्य, विवेक के साथ प्रयोग करेंगे तो आपके लिए अमृत बन जाएगा, और अगर आप अविवेक से कार्य करेंगे तो वही वस्तु आपके लिए जहर के समान हो जाएगी। इसलिए मैंने इस तथ्य को समझा कि किसी प्रकार वस्तु का उपयोग अपने
योग्यता के साथ किया जाए, विवेकपूर्ण किया जाए। और मैंने इन चीज़ों को अपनाया। परंतु साधना से जो मेरी उपलब्धि हुई, जो मुझे मिला, जो मैं बांटता हूँ और जन जन का कल्याण करती है, उनके हर प्रकार की बीमारी, अगर किसी आपके शरीर में किसी प्रकार की बीमारी है, छोटी बीमारी, बड़ी बीमारी या जानलेवा बीमारी है, अगर आपका बच्चा चलता नहीं है, बोलता नहीं है, तुतलाता है, हकलता है, साफ नहीं बोलता है, अगर आपके लीवर, किडनी, कैंसर, अटैक या और कोई गंभीर बीमारी है, यहाँ तक कि हमारे यहाँ विकलांग व्यक्ति भी आए और वो भी ठीक होके गए, आंशिक रूप से अपने काम करने योग्य। आपके घर में क्लेश है, घर में अशांति है, आपके मन में अशांति है, आपके मन में तनाव है, आपके घर के अंदर शादी ब्याह में किसी प्रकार की रुकावट आ रही है, बच्चे शादी की उम्र पार करते जा रहे हैं, शादी के बाद कई तरह की बाधाएं होती है, तमाम प्रकार की बाधाएं। हमारे बच्चे खूब मेहनत करते हैं बड़ी बड़ी परीक्षाओं में जाने के लिए, परंतु देखते हैं मेहनत करने के उपरांत 4-5 नंबर से रह जाते हैं, उनके कई तरह की उनके अंदर मानसिकता गिर जाती है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में व्यापारिक संबंधी कई तरह की समस्या होती है और ऊपरी बाधाएं भी हमारे जीवन में अक्सर आती रहती है। तो उन तमाम प्रकार की बाधाओं का निवारण हम जब इससे करते हैं, इस मंगलिक से, और हजारों लोग ठीक होने लगते हैं, तो उसका एक प्रभाव उन नकारात्मक लोगों के चिंतन पे पड़ता है कि ये धैर्य मुनि जी महाराज अपनी साधना से जो इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, लोक हित के लिए किया जाता है। और जब लोक हित के लिए होता है और उनका स्वयं का फायदा होता है तो सर्व स्वीकार्य हो जाता है। मैंने इस तथ्य को समझा और इस तथ्य को समझ करके मैंने इसका उपयोग किया, और आज इसके उपयोग के कारण चाहे वो देश के किसी भी कोने में बैठा हो, चाहे विदेश में बैठा हो, मैं इन आधुनिक उपकरणों के माध्यम से अपनी साधना से, अपने मंत्रों से तमाम प्रकार के रोगों को दूर करने का एक प्रयत्न करता हूँ और ऊपर वाले की आशा से मैं उसमें सफल भी होता हूँ। इसलिए ये उपकरण धीरे धीरे समाज को सर्व स्वीकार हो गए कि धैर्य मुनि महाराज साहब इन उपकरणों का उपयोग लोगों को बीमारी ठीक करने और इस धर्म साधना के लिए लगाते हैं। धर्म के प्रति आप आशावित बनते हैं और धर्म के प्रति आपकी जिज्ञासा जागृत होती है, अभिरुचि पैदा होती है और आप भी उस धर्म को समझने लगते हैं। इस कारण से धीरे धीरे ये सारे के सारे कार्य जो मैं करता हूँ, जिसको विरुद्ध माना जाता है, हमारे जैन धर्म के अनुसार जैन संतों के लिए विरुद्ध माना जाता है, वो सर्व स्वीकार्य हो गए। मैंने विज्ञान और आध्यात्म को एक साथ जोड़ा और जोड़ करके उसको प्रतिपादित किया, क्योंकि विज्ञान अपना आप में एक चमत्कार है जो कि अन्य कई शोधों से मिलकर बनता है। तमाम प्रकार के शोधों के बाद जब वो विज्ञान प्रदर्शित किया जाता है तो उसमें विशेष रहस्य जो हमको अनभिज्ञ रहते हैं वो प्रकट करता है। परंतु अध्यात्म उससे भी ज़्यादा चमत्कार है, वो असंभव को संभव करके बताता है। एक तरफ जहाँ विज्ञान हमारे आधुनिकतम उस टेक्नोलॉजी को लेता है और शोध के द्वारा आपको प्रदर्शित करता है कि ये कितना सत्य है, और दूसरी तरफ हमारा आध्यात्म उन चमत्कार को करता है जो कि असंभव कार्य को संभव करता है। इसलिए मैंने जब विज्ञान और अध्यात्म को एक साथ जोड़ा, उसके अंदर पूर्ण रूप से मैंने अध्ययन किया, तो ऐसा लगा कि हम विज्ञान और अध्यात्म को एक साथ जोड़ करके हम मानवता की सेवा श्रेष्ठ रूप से कर सकते हैं। और इस तरह से हमने इसको अपनाया और लोगों के जब भला होने लगा तो वो सर्व स्वीकार्य होने लग गया। इस तरह से धीरे धीरे ये बात लोगों के अंदर सर्व स्वीकार्य होती गई और लोग इसको अपनाते गए और तमाम प्रकार की आलोचनाओं को विराम लग गया और इसको एक्सेप्ट किया, इसको स्वीकार किया, और आज ये स्वीकार्यता की तरफ वेदरक होकर आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ता रहेगा। इसलिए मैंने इन आधुनिक उपकरणों का प्रयोग करके इसको अध्यात्म से जोड़ा और अध्यात्म से जोड़ करके उसकी फलश्रुति, उसका जो फल मिला वो मैं आप तक सबको बांटता रहा और सबको लाभ देता रहा। इसलिए आज पूर्ण रूप से सर्व स्वीकार्य बन चुका और लोगों में अपनाया जाने लगा। तो इस तरह हमने हठ योगी धैर्य मुनि के मुखारविंद से हमने उनके बारे में जाना। तो अगर आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है या कोई तकलीफ़ है तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जिन लोगों को कोई तकलीफ़ है और वो हमारे साथ तक कांटेक्ट में लेना चाहते हैं, हमारे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो उस वीडियो के थ्रू हमारे साथ कांटेक्ट कर लेंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम इस तरह की वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।